Hello students, good afternoon. I hope you all are good and all are watching the videos properly, and I hope you have completed all your work which I have given you in the last lecture. Till my last lecture we have completed our chapter number 10. Now in this lecture I am not going to start any new chapter, but I am going to tell you something about the forest which is there in your textbook only after page number 56. When you open your textbook now, you will able to see one page what is written, forest the lungs of our earth. In this it is explained that why trees are important, how we have to plant the new trees, which are the organization, how we can take care of the plants, and why it is called the lungs of our earth. So you want to know about all these things? Chalo, let's begin. You also open your book after page number 56. फॉरेस्ट द लंग्स ऑफ अवर हार्ट. पता है फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अवर हार्ट क्यों कहते हैं? लंग्स होते हैं ना, उसको हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ओके, हम ब्रीथ करते हैं. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं. तो जब हम वो ब्रीथ करते हैं ना ऑक्सीजन, वो सीधा कहाँ पे जाता है? वो हमारे लंग्स पे जाता है. राइट? तो ब्रीथ करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और हमें प्योर ऑक्सीजन देता कौन है? प्लांट्स. हमें प्लांट्स, ट्रीज है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं. इसीलिए फॉरेस्ट को हम द लंग्स ऑफ अवर अर्थ कहते हैं, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं जिसमें से प्योर ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. लेट्स बिगिन. इट इज देयर, it is written, the nation that destroyed soil destroyed itself. जिस नेशन की सॉइल मतलब जिसकी जमीन खराब हो जाती है वो पूरा खराब हो जाता है. फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अवर लैंड, प्योरीफाइंग द एयर एंड गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू अवर पीपल. फॉरेस्ट को हम अपना लंग्स कहते हैं क्योंकि वो एयर को प्यूरिफाई करता है, एयर को प्योर करता है, और पीपल को फ्रेश एयर देता है, फ्रेश स्ट्रेंथ देता है. ये बात किसने कही थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने. ओके. As the human population multiplies every year, greater number of trees are sacrificed to meet the growing demands for the consumption of natural resources. हमारे लैंड पे क्या होता है पता है कि हमारी पीपल की जो पीपल होते हैं ना, वो ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है. पॉपुलेशन मतलब पीपल जाता, तो उनको रहने के लिए, उनके उनके कंजप्शन के लिए हमें ज़्यादा लैंड चाहिए. तो वो लैंड कैसे मिलेगी? ट्रीज कर करके, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके, ट्रीज कर करके हम क्या करते हैं? लैंड बना देते हैं, और लैंड को फिर हमें हाउस में या फिर किसी भी बिल्डिंग्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन हम ट्रीज कट कर रहे हैं, दिस मीन्स हम हमारा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे एटमोसफेयर, हमारी एयर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. If you are agree with Franklin D. Roosevelt statement, you must act now to save the Earth's forest. So would you be a young environmentalist and help by reducing consumption and reusing and recycling products? अगर आप फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात से सहमत है कि फॉरेस्ट हमारे लंग्स है, उनको हमें कंजर्व करना है, उनको बचाना है, तो हम ये कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, ये सारी प्रोसेस करके हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है. ये कैसे करेंगे ये हम आगे जानते हैं. चलो, वॉलंटियर्स फॉर ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट. सबसे पहले आगे आके हमें ट्री प्लांटेशंस करना है. वॉलंटियर्स मतलब खुद को आगे आके हमें प्लांट्स. अगर आप हमारे राजकोट में देखोगे ना, तो पूरे राजकोट में बहुत सारे ट्री के प्लांटेशन हुए, मतलब ट्री उगाए गए हैं. वैसे ही ये काम हमें भी स्टार्ट करना है. ये काम हम अपने घर पे कर सकते हैं, हमें हमारे हमारे सराउंडिंग कर सकते हैं, हमारे स्कूल में कर सकते हैं. कई बार भी एक स्टूडेंट को, एक इंसान को एक ट्री तो जरूर 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 प्लांट करना ही है. Many organizations carry out tree plantation drives from time to time. Find out about such drives and participate enthusiastically with your friends. Celebrate all functions as festival by planting a tree. कितनी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा अब तो आ गई है जो
एवरी टाइम ट्री प्लांटेशन का काम करती है। अगर आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पता है तो आप भी उसमें हिस्सा लीजिए, आप भी ट्री प्लांटेशन कीजिए। और कोई भी फेस्टिवल आए तो हमें वो सेलिब्रेट तो करते हैं, उसमें हम नए क्लोथ्स लेते हैं, मिठाई लेते हैं, टॉयज लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन साथ साथ आज से हम ये भी प्रॉमिस करेंगे कि कोई भी फेस्टिवल आएगा उस टाइम पे हम 1 ट्री को प्लांट करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को हम बचाएंगे। ये प्रॉमिस आपको खुद को अपने आप से करना है। ओके। फिर है यूज लेस पेपर टू एंश्योर फ्यूचर फॉरेस्ट। आपको पता है ना कि आप जो बुक यूज करते हो इसमें जो पेपर होता है वो पेपर किससे बनता है? वुड, वुड के पल्प से बनता है। और वो वुड आता कहाँ से है? फॉरेस्ट से आता है। तो हम ये प्रॉमिस करेंगे कि हम लेस पेपर यूज करेंगे और रिसाइकल किया हुआ ही पेपर यूज करेंगे। Use less paper to ensure future forests. Reduce the use of paper as much as you can. Use recycled paper. Use both sides of paper and save the scraps of notes. Buy recycled paper product. जितना कम हो सके उतना हम पेपर का यूज करेंगे। कई बार क्या होता है, एक पेपर में थोड़ी प्लेस हो जाती है तो हम वो छोड़ के नए पेज में स्टार्ट कर देते हैं लिखना, राइट? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम पेज का एक पार्ट है उसको यूज करेंगे और अगर जरूरत नहीं है तो हम पेपर का यूज भी नहीं करेंगे। अगर हम स्लेट से या किसी और से हम अपना वर्क कर सकते हैं तो हम पेपर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कितना कम पेपर यूज होगा उतने ट्रीज बचेंगे। और रिसाइकल पेपर यूज करेंगे। रिसाइकल पेपर क्या होता है पता है? कि जो पेपर हमने ऑलरेडी यूज कर दिया होता है उसको हमें स्क्रैप में देना होता है। स्क्रैप माने वो पेपर को रिसाइकल फैक्ट्रीज में भेजते हैं। वहां पे जो पेपर ऑलरेडी यूज्ड है उसको पूरी प्रोसेस के बाद वही पुराने पेपर को नए पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकल प्रोडक्ट। ओके। जो पुराना है उसको मतलब फैक्ट्रीज में उसको पूरा तोड़ मरोड़ के फिर से नया बनाया जाए, उसको कहते हैं रिसाइकल प्रोडक्ट्स। तो कभी भी कोई भी पेपर, कोई भी बुक्स हो ना, वो हमें स्क्रैप में मतलब रद्दी में ही देनी है। और वहां पे वो लोग उसको रिसाइकल फैक्ट्रीज में देंगे और वहां पे पूरी प्रोसेस के होने के बाद जो पेपर यूज्ड है उसको वो पेपर को नया बना देंगे। शायद आपको ये बात पता है, हमने ये बात ऑलरेडी पहले जानी है। तो आप भी लेस पेपर यूज करो और रिसाइकल पेपर का ही यूज हमेशा करो। फिर रेज फंड्स। Create Save the Forest Fund and ask your friends to donate small amounts such as 5-10 rupees from their pocket money. In lieu of expensive birthday or other gift, request your parents, elders, friends to contribute to your fund. Send the money to collect to the organization that work to prevent deforestation. फिर आप रेज फंड मतलब पैसे इकट्ठा करो। किस तरह से? आप अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से या फिर किसी से भी आप डोनेशन मांग सकते हो। वो भले छोटे से छोटा अमाउंट है, 5 रुपीज है, 10 रुपीज है। अगर हम बर्थडे होते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो हम कितने सारे पैसे उड़ा देते हैं ना। बर्थडे में केक्स लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, पार्टी करते हैं, फेस्टिवल्स में क्लोथ्स लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े पैसे बचा के हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे जो डिफोरेस्टेशन का काम करती है। डिफोरेस्टेशन मतलब जो डिफोरेस्टेशन को प्रिवेंट करती है, जहाँ पे फॉरेस्ट में कट होते हैं वहाँ पे न्यू प्लांट्स लगाती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसा फंड जाके देंगे। आप अपने क्लास में भी कर सकते हो। आप अपने क्लास में आपके क्लासमेट्स को, आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आप सबको बोल सकते हो कि उनसे जितना हो सके उतना वो डोनेशन दे सके। अगर आपको याद है तो हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर इकट्ठा करते हैं, पता है? वो न्यूज़पेपर इकट्ठा आपको एक बार बोला जाता है कि आपके घर में न्यूज़पेपर हो तो वो लेके आना। तो वो न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके हम वो रिसाइकल में देते हैं, या फिर वो पैसे जो आते हैं हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जो ये डिफोरेस्टेशन प्रिवेंशन का काम करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे रेज कर देते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस। इन्फॉर्मेशन सबको इसके बारे में बताओ और सबको क्रिएट, जिसको नहीं पता है उसको भी अवेयर करो कि आप ऐसे प्लान्स ग्रो कर सकते हो या फिर ऐसे फंड रेज कर सकते हो, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में सबको बताओ। Hold discussion and awareness campaign with the help of your friends, your school and colony. Gather people support for wildlife.
ओके, सबको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयर करो। जैसे आज मैंने आपको ये सारी बातें बताई है, आपके बुक में है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है कि जिसको ये बात नहीं पता है तो आप इसको बता सकते हो कि हम कैसे कैसे प्लान्स ग्रो कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं, कैसे फंड को रेज कर सकते हैं, और हम किस तरह से डिफॉरेस्टेशन होने से बचा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट कर देना, हमारे ट्रीज को कट कर देना। ऐसे कट करने से हम कैसे बचा सकते हैं, ये आप सबको, जिसको पता नहीं है उसको भी इसके बारे में अवेयर करो। जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन सोसाइटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप भी ज्वाइन हो। Join a specialized agency dedicated to the cause of preserving our forest wealth and contribute meaningfully. Work with these agencies to restore damaged forests by planting trees in the affected areas. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आप तो अभी छोटे हो, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हो जाओ या फिर आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन होना चाहे तो वो हो सकते हैं, जिसमें वो ट्री प्लांटेशन का काम कर सकते हैं, फॉरेस्ट को प्रिवेंट करने का कैंपेन्स बना सकते हैं। कैंपेन्स मतलब एडवर्टीजमेंट, सबको बता सकते हैं इसके बारे में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें ज्वाइन होना है। एवरी टन ऑफ पेपर दैट इज रिसाइकल सेव्स। अगर हम रिसाइकल पेपर यूज करते हैं तो पता है आप क्या सेव करते हो? अगर हम हमेशा रिसाइकल्ड ही पेपर यूज करेंगे तो सबसे पहले एवरी टन ऑफ पेपर दैट रिसाइकल, एक टन न्यूज़पेपर होगा ना तो उसमें 17 ट्रीज बच जाएंगे रिसाइकल पेपर में। 4,100 kilowatts of electricity, 4,100 watts of electricity बच जाएगी, और 7,000 gallons of water। अगर 1 ton of रिसाइकल पेपर यूज करेंगे तो हम इतनी चीजों को बचा सकते हैं। 17,000 gallons of water, 4,100 watts of electricity and 17 trees। तो क्या आप चाहते हो कि हम ये सारी चीजें बचे? तो क्या करना है, आप अभी यही कर सकते हो कि जितना कम हो उतना पेपर का यूज करो, और अगर पेपर यूज करना है तो रिसाइकल पेपर ही यूज करो। आपको पता चला ना कि फॉरेस्ट कितने इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट इनफैक्ट हमारे लिए, क्रिएचर्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए कितने इम्पोर्टेंस है। कोई भी अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम फ्रेश एयर कभी ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, उतने ज़्यादा हेल्दी हम लोग रहेंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा फॉरेस्ट द लंग्स ऑफ अवर वर्ल्ड का जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी बुक में भी आप रीड कर सकते हो, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, वो भी देख सकते हो। तो दिस आई टोल्ड यू अबाउट द अवेयरनेस, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि फॉरेस्ट और प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप ठीक से लिसन करो और आपने समझा भी होगा, और सबको बताओ इसके बारे में, आप सबको इंफॉर्मेशन भी देना। ओके, चलो, आई अगेन कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।